नमस्कार, मैं मुक्ता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। सिंधु के पानी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक 15 दिन में भारत के 15 एक्शन और तोड़ दी पाकिस्तान की कमर। और जिस तरह से भारत के द्वारा एक्शन लिए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन 6 मई मंगलवार की देर रात जो है पाकिस्तान के लिए कयामत की रात से कुछ कम नहीं था। भारत ने आधी रात के बाद जो है अपना बदला पूरा कर लिया। पड़ोसी देश की इस कायराना हरकत के लिए हिंद सेना ने मुंह जवाब घर में घुस कर दिया। आतंक पर जो जोरदार चोट मारते हुए हमारे सूरवीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर जो जमकर मिसाइलें मारी और 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद जो है वो ली गई है, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और बताया जा रहा है कि ये हमला उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों को पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने मौत के घाट जो है उतार दिया था। लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया जो है इख्तियार किया था और लगातार जो है उसके खिलाफ एक्शन जो वो ले रहे थे। और इन सारे एक्शन के चलते जो है पाकिस्तान के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध जो है लगाए गए थे। तो 15 दिनों में जो भारत ने 15 जो है एक्शन लिए और इनसे जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से रुला दिया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि से लेकर जो है मंगलवार की रात ऑपरेशन सिंदूर तक चलाया, जहां पानी से लेकर जो है मिसाइल मारने तक भारत ने बता दिया। आतंक को पनपाने वालों को जो है वो खिलाफ भारत जो है इस बार काफी सख्त रवैया जो है इख्तियार करेगा और इन सारी चीजों से कोई भी समझौता नहीं करेगा। और इन सारी चीजों के चलते जो है भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाए, वो अपने आप में जो है एक सशक्त भारत का जो है वो एग्जाम्पल पेश करता है। तो 15 दिन में जो है 15 प्रहार पानी से जो है वो किया, पहला प्रहार। और इसके बाद जो है जिस तरह के प्रहार भारत के द्वारा किए गए, वो अपने आप में जो है पाकिस्तान को जो है वो जिस तरह से रुला रहे, वो तो हर किसी के सामने है। और इन सारे हमलों से जो है कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को जो है वो तोड़ दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में जल संकट जो है पैदा हो गया। और इस सिंधु नदी के जरिए पाकिस्तान के 17 करोड़ लोगों को जो है पानी मिलता था। वहीं इसके बाद जो है भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सभी व्यापार और समझौते रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिसमें जो है पड़ोसी देश को करोड़ों का जो है नुकसान हुआ। और इसके बाद भारत ने जो है वो चिनाब नदी का पानी भी जो रोक लिया। और जिस तरह से भारत के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कभी पानी को रोक लिया जा रहा है, कभी पानी बगैर बताए छोड़ दिया जा रहा है, जिसके चलते पीओके के आसपास के गांव डूब रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत के बदले को जो है वो दर्शाता है। इसके साथ ही साथ आयात, डाक, जहाज, सब कुछ जो है वो भारत ने बैन कर दिया है। इसके अलावा भारत ने पहलगाम के बाद जो है पाकिस्तान को अलग थलग जो है वो करने के लिए कूटनीतिक तरीके जो है वो अपनाते हुए कई अन्य देशों का समर्थन भी जो है हासिल कर लिया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान के सभी आयातों पर जो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के साथ साथ डाक सेवा पर जो भी जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के जहाजों की भी जो है देश में एंट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वहीं भारत ने जो है पाकिस्तान के सभी सैन्य सलाहकारों से जो है वो देश के बाहर जाने के भी जो है आदेश दिए हैं। इसके साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान को जो है यूनाइटेड नेशन से जो है अलग थलग करने का भी काम किया है। और जिस तरह से भारत जो है रणनीति के तहत काम कर रहा है, आने वाले समय में अगर वो रणनीति कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो आर्थिक रूप से जिस तरह से वार करना भारत चाह रहा है, वो अगर हो गया तो पाकिस्तान जो है आने वाले कई सालों तक जो है अपने आर्थिक मंदी से जो है वो उबर नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो है वो पाकिस्तान की कमर पूरी तरह से तोड़ देगा। जब पाकिस्तान खुद ही को जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो अपने देश के अंदर जो है वो आतंकवादियों और आतंकवादियों के संरक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए जो कहाँ से धन मुहैया कराएगा। और ये जो है वो कहा जा सकता है हाई टाइम है, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर कड़ा जो है एक्शन भारत को लिया जाना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर आतंकवाद की घटनाएं हो जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है माफ करने लायक नहीं है, ना ही कंप्रोमाइज करने लायक है। और ना सिर्फ भारत में जिस तरह से पाकिस्तान का जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है रुख सामने उभर कर आ रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक आतंकी देश जो है अगर करार दे दिया गया, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है एक बड़ा जो है वो ऊपर तमाचा होगा।
और भारत जो है लगातार इसी तरह के प्रयास में लगा हुआ है। तो आपको इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट के करके ज़रूर बताएँ और आप हमें जो है वो बताएँ कि भारत के इस रुख के बारे में आपको क्या कहना है, जिस तरह से भारत के द्वारा 15 तरीके के जो है वो एक्शन लेते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको क्या लगता है कि भारत जो है जिस तरह से मजबूती के साथ जो प्रहार कर रहा है, आज का भारत है, मजबूत भारत है, जो सक्षम है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था जो है काफ़ी मजबूत है और व्यवस्था के मामले में अगर कहें तो भारत जो है अब चौथे नंबर पर आ चुका है। यानी कि भारत की इकोनॉमी काफ़ी मजबूत है और भारत जो है किसी भी देश से जो है वो अब बदला लेने के लिए सक्षम है और भारत जो है आतंकवाद को जो है बिल्कुल भी टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। यानी कि भारत का मूव जो है काफ़ी सख्त है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह का संदेश दिया गया है वो ये जताता है कि भारत के द्वारा जो है अब और भी सख्त कदम जो है पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जाएँगे। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ और आप इस हमले के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि इस तरह के जंग का आगाज़ किया जाना चाहिए या आपको लगता है कि कोई और रास्ता ढूँढा जा सकता था या आपको लगता है कि अब ये हाई टाइम था, अब अगर चीज़ों को बर्दाश्त किया तो वो कहीं न कहीं भारत के अंदर आतंकवाद को और भी बढ़ावा जो है वो दे सकती थी और एक समय होता है जब आपको जो है आतंकवाद के ऊपर प्रहार करना होता है और ये सही समय है और भारत ने सही जो है प्रहार किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।